नमस्कार मित्रों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो कॉमर्स के विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल चैप्टर्स होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि सोल ट्रेडर जो होता है उसकी लिमिटेशंस होती है कि कैपिटल वो एक लिमिट तक लगा सकता है और रिस्क बहुत ज़्यादा होती है जो कि पूरी रिस्क उसको उठाना पड़ती है। इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम पार्टनरशिप का एक नया सॉल्यूशन होता है कि पार्टनरशिप में अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म में हम एक से ज़्यादा लोग मिल करके कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो आज मेरा टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी क्या होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर एक कैपिटल लगाकर कोई काम व्यापार चालू करते हैं तो वो कहलाती है, तो आपस में कहलाते हैं पार्टनर्स। और जब वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक एग्रीमेंट करते हैं वो कहलाती है पार्टनरशिप। इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में जो डिफाइन किया है कि साझेदारी या पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होता है जो किसी व्यापार को करने के लिए, लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं और वो बिजनेस उन सभी की ओर से या उन सब की ओर से किसी एक पार्टनर्स के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें कम से कम दो पार्टनर्स का होना ज़रूरी है, दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है और अधिकतम बैंकिंग बिजनेस में 10 और अदर बिजनेस में 20 पार्टनर हो सकते हैं। जब कोई पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होती है तो कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस को लिखना ज़रूरी होता है और ये महत्वपूर्ण कंडीशंस आपस में जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एक पत्र में लिख दिए जाते हैं, एक डीड बना दी जाती है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये लिखित और मौखिक दोनों तरह से लिख सकते हैं। साझेदारी संलेख में प्रत्येक साझेदार के द्वारा, हर साझेदार के द्वारा जो यहाँ पर डीड में लिखा होता है कि कितना कैपिटल लगाया जाएगा, किसी पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा, किसी पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सारी कंडीशंस को इस पार्टनरशिप डीड में लिखना ज़रूरी होता है। अगर नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं करना है। साझेदारी के व्यवसाय में जो कंट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स का उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और हर साझेदार द्वारा या तो इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाएगी या फिर अलग अलग समय पर बीच में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से पार्टनर्स दो तरह से हम देख सकते हैं। तो सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनर्स मतलब जो भी पार्टनर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के लिए अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाती है सिंपल पार्टनरशिप। और जब अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी पार्टनरशिप कहलाती है कंपाउंड पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो साझेदारी होती है उसमें कैपिटल का जो रेशियो में बांट लिया जाएगा, जो हमारी कैपिटल की जो रेशियोज होते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि पार्टनर्स भी दो तरह के होते हैं, एक वर्किंग का पार्टनर्स होते हैं और एक स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। वर्किंग पार्टनर वो ऐसा साझेदार होता है जो व्यापार के प्रबंधन को, मैनेजेस द बिजनेस के पूरा मैनेजमेंट को देखता है, वो वर्किंग पार्टनर्स होता है। और एक पार्टनर ऐसा होता है जो सिर्फ कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, वो स्लीपिंग पार्टनर्स कहलाता है, जो सिर्फ बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। तो नॉर्मली पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड किया जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो इक्वली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक पार्टनर्स नॉर्मली चल रहे होते हैं तो पार्टनर्स में किसी पार्टनर्स को हम एडमिशन भी दे सकते हैं और पार्टनर्स फर्म छोड़कर भी जा सकता है। तो अगर किसी नए पार्टनर्स को अगर हमने एडमिशन दिया है तो यहाँ पर किसी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सब क्लोज 1 में कोई भी नया साझेदार न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है तो वो तब तक एडमिट नहीं कर सकते, उसको एडमिशन नहीं दे सकते जब तक कि सभी पार्टनर्स की सहमति ना हो। और साझेदार जो भी नया आता है वो उन सब कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसके आने के पहले हो गए हैं। इस प्रकार से साझेदार बनने के पूर्व के जो भी टास्क होते हैं उनके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा और नया भविष्य में प्राप्त लाभों में कुछ भाग प्राप्त करता है। और जब नया साझेदार आता है तो अपने भाग, अपने प्रॉफिट को पाने के लिए उसको कुछ कैपिटल्स या कुछ अपनी गुडविल देना ज़रूरी होती है। इस प्रकार से न्यू पार्टनर जब आता है तो हमें कुछ पुराने पार्टनर्स को अपने हिस्से से वो प्रॉफिट देना होता है। तो उस समय हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब त्याग अनुपात कहलाता है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसका फार्मूला होता है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी प्रकार से जब किसी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है तो वो अपना शेयर फर्म में छोड़ के जाता है तो उस समय निकालते हैं हम गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब न्यू प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो कि गेनिंग रेशियो होता है जो बचे हुए पार्टनर से उनके लिए मिल रहा होता है। तो पार्टनरशिप में आगे मैं और कैलकुलेशंस लेके आ रहा हूँ, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है और पार्टनर्स के प्रॉफिट को उनमें आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये रेशियो से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ। तो अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके मित्रों को भी इस पर्टिकुलर चैप्टर्स का आपको फ़ायदा मिल सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।